हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। हमने लास्ट क्लास में देखा था टॉर्सनल शियर स्ट्रेस इन शाफ्ट इफ शाफ्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल। क्लियर है ना? वहाँ पे हमने कुछ रिजल्ट डिस्कस किए थे कि अगर मैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना चाहता हूँ तो किसकी हेल्प से निकालूंगा। हमने रिजल्ट लिखे थे सॉलिड शाफ्ट के लिए, होलो शाफ्ट के लिए और थिन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के शाफ्ट के लिए भी लिखा था। चाहे हम उसे थिन सर्कुलर प्रेशर वेसल भी बोल रहे थे। अगर किसी को याद हो तो मैंने उसका पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अबाउट जेड एक्सिस प्रूव भी किया था ऐसे कैसे आता है। क्लियर है ना? जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है, प्रीवियस लेक्चर, इससे पहले का लेक्चर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लेक्चर देख लें ताकि आपको आज के लेक्चर में मज़ा आ जाएगा। आज हम पढ़ेंगे फुल प्लेज क्या कि सर टॉर्सनल शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगी, जब दो या दो से अधिक शाफ्ट सीरीज में कनेक्टेड हैं। बहुत अच्छे डिफरेंट केसेस देखेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे, मज़ा आने वाला है। और एंगल ऑफ ट्विस्ट के भी हमने फॉर्मूले लिखे थे लास्ट क्लास में, वो एंगल ऑफ ट्विस्ट भी देखेंगे, कहाँ पे होगा, कितना होगा। क्लियर है ना? इतना क्लियर है? तो ये आज हम पढ़ने वाले, उम्मीद करता हूँ सबको मज़ा आने वाला है। और पूरा लेक्चर एंड तक देखा करो, फिर देखो कितना मज़ा आता है। क्लियर है ना? पूरा लेक्चर एंड तक देखो तो सही एक बार। मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाया है थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट किया है, इनको एक बार स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर 1 से देखना शुरू करो, अपने नोट्स बनाना शुरू करो अपने हाथ से। उसके बाद देखो आपको प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है, खुद ही एनालिसिस कर सकते हो। बहुत बढ़िया शानदार कंसेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर एक कंसेप्ट को मैंने बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। चाहे कितना भी मुश्किल से मुश्किल कंसेप्ट हो, उसको मैंने बहुत सिंपली वे में, बहुत आसान तरीके से सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पे किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ लो। क्लियर है ना? हम सारे एग्जाम के लिए लेके चल रहे हैं, गेट का हुआ, इंजीनियरिंग सर्विस का हुआ, एसएससी जेई का हुआ। जो गेट ईएस का पढ़ लेते हैं उनके लिए एसएससी जेई तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी मैं यहाँ रिजल्ट डिस्कस करता हूँ, उनके सिग्निफिकेंस जब मैं डिस्कस करता हूँ, उनकी एनालिसिस करता हूँ, वहीं से क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं एसएससी जेई में। इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो सबको मज़ा आ रहा होगा पहली चीज़ तो। जो भी लोग चैनल में नया जुड़े हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके आप भी क्या करो, हर वीडियो का फ़ायदा उठाओ, हर वीडियो का मज़ा लो। ऐसे ही पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो मैकेनिकल ट्यूटर, जुड़े रहो हमारे साथ। मैं आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैंने कुछ लोगों से बोला था कि हो सके थोड़ा बहुत सपोर्ट करना। 4-5 लोगों ने किया है, आई थिंक 4-5 लोगों ने किया है, तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आया नहीं। क्लियर है ना? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी लोग चाहता नहीं है पढ़ना, कोई भी लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं चाहता। जैसे चल रहा है चलने दो सर, हमारे घर से क्या जा रहा है, हम तो ऐसे ही चलने देंगे। क्लियर है ना? क्योंकि तकलीफ़ हो रही है लोगों को 400-500 रुपये पे करने में। क्लियर है ना? जहाँ तक कि फ़ीस इतनी ज़्यादा पे करनी पड़ती है, फिर भी मैं कुछ नहीं कह रहा, हमारी ऐसे क्लास तो चलती रहेंगी, बट इस तरह से सिलेबस थोड़ा डिले खिंच सकता है। मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके लिए हमको टाइम को सेव करना पड़ेगा, जहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। क्लियर है ना? जहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है उसको सेव करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें तो ऐसे चल ही रही हैं। जिसको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं हम नहीं करना चाहते कंट्रीब्यूशन, पता नहीं सर बीच में छोड़ के ना चले जाए, तो सोचना तुम्हारा जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। आप जिस लेवल पर सोचना चाहते हो सोच सकते हो, क्योंकि क्या है, थिंकिंग का किसी पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम जो ग्रुप बनाया उसका लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, फेसबुक का लिंक दे रखा है। आप जहाँ पे मुझसे ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। और इवन मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी मैंने दे रखा है। जो मैंने बोला था कंट्रीब्यूशन के लिए गूगल, उसके लिए गूगल पे करना है, फ़ोन पे करना है, या फिर कुछ भी कोई कर सकता है अगर जो भी चाहे तो। ठीक है, आज और कल हमारा क्या लास्ट कैंपेन रहेगा, बस कल और हम लास्ट बोलेंगे। जितना कंट्रीब्यूशन आएगा ठीक है, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इम्प्लीमेंटेशन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो जैसे चल रहा है ऐसे चलने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना? वैसे मैंने डिजिटल राइटिंग पैड एक ऑर्डर कर दिया है, उस पर कोशिश करेंगे पढ़ने की। उस पर लेकिन इतना मज़ा नहीं आता, उस पर क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट यहाँ पे चीज़ें डेरिवेशन अगर हमको प्रूफ करना है, ये सब करना है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप सपोर्ट करो ताकि मैं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूँ। क्लियर है ना? फिर भी कोई नहीं करना चाहता, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारा हो जाएगा फाइनेंस का सब कुछ सिस्टम सही हो जाएगा, खुद से ही करेंगे और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस
इन साफ्ट इफ साफ्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। रिजल्ट सबको पता होगा, एक बार लिख दूं क्या? मत लिखो सर, टाइम वेस्ट होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इधर देखते रहो, जिसने नहीं देखा प्रीवियस लेक्चर में देख लें। हमने टाउ मैक्स की वैल्यू भी बताई थी कहाँ होती है, और हमने एंगल ऑफ ट्विस्ट की भी वैल्यू भी बताई थी, TL/GJ फॉर वेरियस क्रॉस सेक्शन, सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो, होलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो, या फिर थिन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो, उन सब के लिए मैंने डिस्कस किए थे रिजल्ट। क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ, अगर शाफ्ट को सीरीज में कनेक्ट करना है, वो तो कॉमन रिजल्ट थे। अगर मैं बोलता हूँ इफ शाफ्ट्स आर इन सीरीज, बहुत अच्छे। तो किसी ने देखा होगा कि जब हमने बार्स को सीरीज में कनेक्ट किया था तब भी रिजल्ट पड़े थे, दो तरह के रिजल्ट। पैरेलल में किया था तब भी दो तरह के रिजल्ट थे। तो इधर देखना, तो मैं बोल दूंगा अगर सीरीज में बार है, सीरीज में शाफ्ट है, तो जो थीटा होगा, थीटा एट द फ्री एंड की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और मैं इसे थीटा टोटल बोल सकता हूँ। ये थीटा है क्या? एंगल ऑफ ट्विस्ट बता दो पूरे शाफ्ट का कितना हो रहा है जब सीरीज में कनेक्ट है। तो वो क्या होगा? इंडिविजुअल शाफ्ट का एंगल ऑफ ट्विस्ट बताओ और उनको ऐड कर दो। बहुत अच्छे, बहुत शानदार कंसेप्ट, एंड सो ऑन, ऐसे ऐड कर दो। थीटा है, जितने शाफ्ट कनेक्टेड हैं सीरीज में उन सब का क्या निकालो? एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालो, सबको ऐड कर दो। मैं बोल दूंगा एंगल ऑफ टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट इतना आ गया, या फिर फ्री एंड पे मैं निकालना चाहता हूँ एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो हम निकाल सकते हैं। ये तो था हमारा फर्स्ट केस। सेकंड पूछेगा कि हर एक शाफ्ट में कितना टॉर्क लग रहा है। तो सीरीज के केस में टॉर्क की वैल्यू क्या रहती है? सेम। कब? कंडीशन अप्लाइड है। इधर देखना कि हर एक शाफ्ट पे टॉर्क अगर मैं पता करता हूँ, ये लोड है एक तरह का, वहाँ पे हमने देखा था बार्स में P1 = P2 = P3 = P, वो एक्सियल लोड था। यहाँ पे हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क होगा, बहुत अच्छे, T3 = एंड सो ऑन TN, बहुत बढ़िया। ये कब है? कंडीशन इफ द टॉर्क इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ओनली, एट द फ्री एंड ओनली। ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सीरीज में अगर शाफ्ट कनेक्ट है तो ये दो रिजल्ट दे देगा ऑप्शन बना के, दो रिजल्ट इसके अपोजिट दे देगा, कुछ और दे देगा। तो हमको वहाँ से चेक करके बताना कौन सा आंसर सही है। क्लियर है ना? ठीक है। बाकी ये जो कंडीशन है कि सब शाफ्ट में जो ट्विस्ट होगा, हमारा टॉर्क होगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा, वो सेम होगा तब जब खाली सिंगल टॉर्क लग रहा हो एट द फ्री एंड। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इधर देखते रहना। अगर मैं बात करता हूँ कि शाफ्ट को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, इफ shafts are connected in parallel, देखते रहना, मज़ा आने वाला है। बहुत शानदार कंसेप्ट सीखेंगे आज, और जिनको लोगों को ये मुश्किल लगता है उनको बहुत आसान लगेगा। जिनको बार्स का कंसेप्ट समझ आया था, हमने बार पढ़ा था बार्स इन सीरीज एंड पैरेलल, उनको ये हलवा लगेगा। हलवा मीन्स बहुत ही आसान। जिन्होंने वो लेक्चर ही नहीं देखा उनका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, एक बार स्टार्टिंग से लेक्चर 1 से देखना शुरू तो करो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और मज़ा ना आ जाए फिर मुझे पर्सनली मैसेज करना कि सर अब हमारा कॉन्फिडेंस बन नहीं रहा, आपने तो बोला था, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। क्लियर है ना? ना बने तो गारंटी है 100% बनेगा, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करने पड़ेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यहाँ से कंसेप्ट सीखो। एक एक कंसेप्ट को मैंने बेसिक से समझा है, बिल्कुल बेसिक से, 0 लेवल से समझा है, बिल्कुल जितना 0 लेवल जा सकते थे। क्लियर है ना? ठीक है। इधर देखना, क्या मैं बात कर रहा हूँ इसकी। तो सबसे पहला कि इसके केस में हर एक शाफ्ट में जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा वो क्या होगा? बराबर होगा, θ1 = θ2। ठीक है, दो शाफ्ट की अगर बात करें, और जो टॉर्क होगा वो समेशन होगा, टॉर्क = T1 + T2। बहुत बढ़िया। क्लियर है? टॉर्क इज अ टाइप ऑफ क्या है? लोड है, हमने पढ़ा था। ट्विस्टिंग मूवमेंट इज अ टाइप ऑफ लोड, मतलब जो लोड लग रहा होगा वो अगर पैरेलल में कनेक्ट हैं दो शाफ्ट, तो दोनों शाफ्ट कुछ ना कुछ टॉर्क बियर कर रही होंगी, और वो समेशन ऑफ क्या होगा? अप्लाइड टॉर्क के बराबर होगा। ये जो कंसेप्ट हैं हमने बार्स में भी देखे थे और शाफ्ट में भी देख रहे हैं, दोनों चीज़ें सेम है। वहाँ पे क्या आता था? यहाँ कोई बताएगा? एक्सियल डिफॉर्मेशन आता था। एक्सियल, टोटल एक्सियल डिफॉर्मेशन अगर मैं ये निकालना है, या फिर एलोंगेशन, वो क्या होता था? हर एक पर्टिकुलर बार का एलोंगेशन बताओ, उनको ऐड कर दो। यहाँ पे क्या होता था? एक्सियल लोड ईच बार में क्या होगा? सेम होगा। सेम कंसेप्ट है बिल्कुल, बस क्या टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हमारा चेंज हो रहा है तो टर्मिनोलॉजी भी क्या होंगी? चेंज होंगी। कोई दोहराए वाली बात ही नहीं है। मज़ा आ रहा है? बहुत अच्छे, देखते रहो, ऐसे ही मज़ा आएगा, ऐसे हंसते रहो। ये तो हमने कंसेप्ट देख लिया, सीरीज में क्या है, पैरेलल में क्या है। बहुत अच्छे। अब हम सीरीज के कुछ केसेस लेंगे, 2-3 केस लूँगा, उसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, A to Z कंसेप्ट, एक भी कंसेप्ट किसी का बचेगा नहीं। मैं 3 केसेज में ये शाफ्ट के सीरीज के कनेक्शन के सारे केसेज हम क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सारे कंसेप्ट A to Z। मज़ा आ रहा है? बहुत अच्छा। सबसे पहले
मैं केस लेने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि साइन कन्वेंशन क्या है। टॉर्क कंसीडर अगर हमें करना है तो साइन कन्वेंशन किस तरह से कंसीडर करें, प्लस किसको माने और माइनस किसको माने। हम क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट और राइट में देखते थे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बेंडिंग मूवमेंट याद हो किसी को, हमने साइन कन्वेंशन लिखा था। शियर फोर्स याद हो किसी को, हमने साइन कन्वेंशन लिखा था। मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे। अब हम ट्विस्टिंग मूवमेंट का भी साइन कन्वेंशन लिख देते हैं, क्योंकि अगर खाली वो टॉर्क लोडिंग डायग्राम बनवाता है तो हमको साइन कन्वेंशन आना चाहिए, प्लस कहाँ ड्रॉ करना है, नेगेटिव कहाँ, तभी हम क्या कर पाएंगे, टॉर्क लोडिंग डायग्राम बना पाएंगे। जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेज पढ़ने वाले हैं वहाँ पे इसका बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले लोडिंग डायग्राम बनाना पड़ता है प्रिंसिपल स्ट्रेस पता करने के लिए। देखो मज़ा आने वाला है, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं बात करूँगा साइन कन्वेंशन फॉर टॉर्क या फिर ट्विस्टिंग मूवमेंट। साइन कन्वेंशन फॉर ट्विस्टिंग मूवमेंट, इधर देखते रहना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। इधर देखो, ये हमारा साइन कन्वेंशन फॉर ट्विस्टिंग मूवमेंट, बहुत अच्छी। किस तरह का साइन कन्वेंशन है देख लेते हैं। मान लो, क्या मान लो, ये पता नहीं क्या बन गया है, कुछ मत मानो सर, चलने दो, चल रहा है, चलने दो। ये हमारा क्या साफ्ट है, अंदाज बता देगा, बहुत बढ़िया। ये क्या साफ्ट, ठीक है। मैं इसके बीच में से क्रॉस सेक्शन चीर रहा हूँ, चीरो सर, चीरो। ये क्रॉस सेक्शन हमने एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन मान लिया, बहुत अच्छे। हमको बस देखना है, इधर देखना कि अगर क्रॉस सेक्शन की तरफ एरो जा रहा हो, एरो क्या एरो सर हमको नहीं पता चल रहा, लो इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे टॉर्क का। ये हमारा टॉर्क है, दो एरो जहाँ दिख रहे हैं ये टॉर्क बता रहा होगा, लो ये भी टॉर्क है, बहुत अच्छा। बोलो सर आपने इधर से माना, एक इधर से माना है, बहुत शानदार। इसको बोलते हैं पॉजिटिव टॉर्क। क्यों बोलते हैं अभी बताएंगे, देखते रहना। ये साइन कन्वेंशन हम ले रहे हैं, इधर देखना कि सर ऐसा हमेशा देगा क्या एरो, नहीं देगा, हमको तो बना के देगा। अब राइट एंड थंब रूल यूज करना है। राइट हैंड मतलब अपना सीधा हाथ लो, बहुत अच्छे। सीधा हाथ अगर मैं लेता हूँ, सीधे हाथ को मुझे देखना है कि ये अंगूठा, राइट हैंड का थंब क्या है, ये अंगूठा, ये इधर आना चाहिए एरो की डायरेक्शन में, तो ऐसे आएगा, दिखाई दे रहा है सबको। लो जब फिंगर मेरी, जो फिंगर है मेरी, ये जो फिंगर है, इधर देखते रहना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। ये जो है थंब हमारा इस एरो की डायरेक्शन में कब आएगा, जब ऐसे पोजीशन बनेगी राइट हैंड की, और ये कब होगी, जब फिंगर्स मेरी अंदर की तरफ आ रही होंगी, देखते रहना। इसका मतलब ट्विस्टिंग का जो एरो होगा वो इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर मूव कर रही है, देखते रहना, मज़ा आने वाला है। लो क्या मैं बना रहा हूँ, देखते रहो कि सर मैंने इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन बनाया, ये रहा टॉर्क। ये टॉर्क और ये टॉर्क दोनों चीज़ें क्या सेम है। देखो फिंगर को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ अंदर की साइड, तो ये अंगूठा इधर आ गया, और ये अंगूठा थंब जो है एरो की डायरेक्शन अगर टूवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन जा रही है, मतलब क्रॉस सेक्शन की तरफ जा रही है, तब पॉजिटिव होता है, चाहे किधर से भी देख लो, चाहे इधर से चाहे इधर से। अब इधर देखो, अगर मैं इसको थंब को टूवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन बनाना चाहता हूँ, देखो ये होगा, तो इसका मतलब ये फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही होंगी, और ये अंदर की तरफ कब जाएंगी, जब ऐसे बन रहा होगा रिप्रेजेंटेशन। देख मजा आ गया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब देखो, ये एरो को फिंगर्स कंसीडर करो और इसको इसी एरो की डायरेक्शन में फिंगर को मूव कराओ, लो करा दिया, ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ, और थंब किधर आ गया, क्रॉस सेक्शन की तरफ, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हो गया। सिमिलरली इस एरो को फिंगर के साथ क्या करो, अटैच करो, लो हमने फिंगर ली, और ये इधर आ रहा है तो फिंगर इधर आएगी, एरो इधर आ गया। इसका मतलब ये जो कन्वेंशन है इसको बोलते हैं पॉजिटिव टॉर्क कंसीडर करेंगे। क्लियर है ना, क्या इतना क्लियर है सबको, मजा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मीन्स इस तरह का अगर हमको डायग्राम में दिखाई दे गया, राइट साइड में इस तरह का क्लॉकवाइज दिखाई दे गया हमको, तब हम बोलेंगे क्या है, पॉजिटिव। लेफ्ट साइड में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। क्या इतना क्लियर है, बहुत अच्छे, देखते रहना। अब मैं नेगेटिव को बोलूँगा, इसका उल्टा कर दो सर, बहुत बढ़िया। मीन्स उल्टा क्या है कि जो हमारा टॉर्क का जो एरो था वो टूवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन ना जाके वो अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन जा रहा होगा मेरे लाल को, बहुत बढ़िया। लो ये मैंने एक और क्या बना लिया, साफ्ट बना लिया। क्या सीधा है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा हो टेढ़ा हो है, लेकिन क्या साफ्ट, ये जरूरी है, ये साफ्ट होना चाहिए, बहुत अच्छे। ये हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया, बहुत बढ़िया, शानदार, किसी को दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल बढ़िया रिलेट करेंगे। मैंने बोला ये नेगेटिव टॉर्क कब बोलेंगे, नेगेटिव टॉर्क कब बोलेंगे, इधर देखना, नेगेटिव टॉर्क, या फिर मैं नेगेटिव टी बोल सकता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव टी बोल सकता हूँ इसको।
प्योर ट्विस्टिंग मूवमेंट लग रहा है, दोनों साइड क्लियर है, बहुत अच्छे। इधर देखना कि सर मैं तब बोलूँगा जब यहाँ से जो टॉर्क का जो एरो होगा अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन जा रहा हूँ, इसका मतलब एरो अवे इधर जाएगा, बहुत बढ़िया शानदार, ये टॉर्क है। और इधर में अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो इधर एरो जाएगा, बहुत अच्छे, ये टॉर्क है। इसको बोल रहे नेगेटिव। ये कब आएगा, इधर देखना कि ये जो थंब है हमारा इधर जाना चाहिए, तो मैं इसको ऐसे घुमा दूँ, ऐसे घुमाऊँगा तो ये जो है डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, जैसे यहाँ ये बनना था ये यहाँ बन गया, लो क्या इतना क्लियर है। और यहाँ पे जो बनना है वो यहाँ बन जाएगा, क्या मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया। इस तरह से हम साइन कन्वेंशन सीख गए, बहुत ही सिंपल सा साइन कन्वेंशन है, सबको याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर किसी को डाउट है दोबारा से क्या करो, रीबैक करो, रीबाउंड, क्लियर है ना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ये हमने साइन कन्वेंशन देख लिया। अब हम केस उठाएंगे, क्वेश्चन उठाएंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इधर देखना हमारी स्क्रीन पे कुछ इस तरह का है। केस 1 बहुत सिंपल सा है और मैं जल्दी से जल्दी चीज़ों को, कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगा। मिटा दूँ, बिल्कुल मिटा दूँ सर, लो एनर्जी कम होती जा रही है, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, शेयर भी नहीं कर रहे हैं आजकल तो लोग, पता नहीं क्या हो गया है, भावनाओं में खो गए लगता है, क्लियर है ना। मोटिवेशन लेवल कम होता जा रहा है, याद रखना। और मोटिवेशन लेवल कम हुआ तो अंदर से इच्छा नहीं करेगी पढ़ाने की, तो जो लोग वाकई में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ आ रही ना बात। तो किसी के लिए प्रॉब्लम ना हो, हम तो चाहते हैं स्मूथली सब चीज़ चलती रहे। मैं तो ये चाहता हूँ इवन कि जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए किसी भी तरह, क्लियर है ना। चाहे मुझको क्लासेस को एक्सटेंड करना पड़े, मैं यहाँ पर टाइम सेव करना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। इधर देखना, हम केस 1 ले रहे हैं, केस 1 ये हमारा, इधर देख लेना केस 1, क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे केस 1 को कि टॉर्क जो है हमारा ओनली क्या लग रहा है, फ्री एंड पे अप्लाइड है। टॉर्क अप्लाइड एट द फ्री एंड ओनली, टॉर्क अप्लाइड एट द फ्री एंड ओनली, बहुत अच्छे। ये हमारा केस 1 है। क्या होगा इधर देखना कि सर अगर कोई भी शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, एक शाफ्ट की तो बात हो नहीं रही सर, लो क्या बन रहा है, ऐसे सीधा सीधा बना लो, शाफ्ट समझ लेना इसको, सीधा सीधा बना लो, डायग्राम बनाने में इतना समय नहीं लगाना, कंसेप्ट को समझो। लो हमने बोल दिया सर ये शाफ्ट है, 3 शाफ्ट लगा दिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी, ठीक है। ये शाफ्ट है, सर्कुलर शाफ्ट है, ठीक है। इनका मटेरियल सबका क्या सेम है, जी है। इसका डायमीटर मैंने बोल दिया क्या है, 3D के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मटेरियल भी जी है, इसका डायमीटर 2D के बराबर है, इसका मटेरियल भी जी है, इसका डायमीटर क्या है, डी के बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, बहुत अच्छे। जी का मतलब क्या है, शियर मॉडुलस दे रखा है, बहुत बढ़िया। इसकी लेंथ मैंने बोला सबकी लेंथ क्या सेम है, सबकी लेंथ क्या दे रखी है, सेम। समझना कंसेप्ट को। और इसमें जो लोड लगा होगा वो ट्विस्टिंग मूवमेंट लगा होगा, तो कहाँ लगाए कि सर हम तो फ्री एंड पे लगा रहे हैं और फ्री एंड पे हमने ट्विस्टिंग मूवमेंट लगा दिया, कुछ इस तरह का ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा, देखते रहना। ये हमने ट्विस्टिंग मूवमेंट लगा दिया, बहुत अच्छे। क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस फिंगर को एरो की तरफ ले जाऊंगा तो ये अंदर जा रही होंगी, बिल्कुल जा रही होंगी, और हमारा थंब किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इसका मतलब इसी का रिप्रेजेंटेशन अगर मैं करता हूँ, ये जो टॉर्क लगा हुआ है इस तरह का, ये किसके बराबर है, चाहे हम ऐसे लिख सकते हैं, बहुत अच्छे, दोनों चीज़ सेम है। और इसी को हमने कंसिडर किया था पॉजिटिव, बहुत बढ़िया किया था कि नहीं किया था, बहुत शानदार कंसेप्ट। इधर देखते रहना, मैं बोलूँगा सर क्या बोलूँगा कि अगर ये टॉर्क पॉजिटिव क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव को मान लो क्लॉकवाइज, अगर ये क्लॉकवाइज टॉर्क है तो यहाँ पे जो रिएक्शन आ रही होगी एंटी क्लॉक आ रही हो, क्योंकि इसको बैलेंस भी तो करना है। अगर यहाँ पे भी क्लॉक लगा दिया तो क्लॉकवाइज जो लोड होगा हमारा 2T के बराबर हो जाएगा, और टॉर्क जो है 2T आ गया, मीन्स नेट रिजल्टेंट टॉर्क आ जाएगा इस पर 2T के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, घूमता रहेगा ज़िंदगी भर। क्या ये घूमेगा, क्या ये फिक्स कर रखा है। इसका मतलब इसमें एंगल ऑफ ट्विस्ट अगर हमें देखने तो यहाँ से फिक्स करेंगे, तो फिक्स जो करेंगे तो एक क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, जिसे हम रिएक्शन बोल रहे हैं, और वो रिएक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड टॉर्क के बराबर आएगी 100%। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसका मतलब मैं बोल दूंगा कि यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी वो इस डायरेक्शन में होगी, सबको दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये TR रिएक्शन जो होगी किसके बराबर होगी, T के बराबर होगी। इतना सबको क्लियर है। इसको मैंने बोला कि ये जो शाफ्ट था, ये 1 शाफ्ट था, ये 2 शाफ्ट था, ये 3 शाफ्ट था, बहुत अच्छे। क्या मैं बोल दूँ यहाँ पे भी T, यहाँ पे भी T, हर जगह TT है, बहुत अच्छे।
पूछ क्या रहा है, पहले तो सबसे पहले क्या पूछेगा, फाइंड कि टॉर्सनल शियर स्ट्रेस मैक्सिमम बता दो। फर्स्ट में पूछ रहा है टाउ मैक्स एंड टाउ मिनिमम, बहुत बढ़िया, देखते रहे ना। दूसरे केस में पूछा है रेशियो बता दो इनका दोनों का, टाउ मैक्स डिवाइड बाई टाउ मिनिमम, ये भी पूछ रहा है। और तीसरे केस में पूछ रहा है कि एंगल ऑफ ट्विस्ट बता दो फ्री एंड पे। बहुत अच्छे, बहुत शानदार कंसेप्ट कि एंगल ऑफ ट्विस्ट फ्री एंड कहाँ है, यहाँ पे पूछ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको मैं अगर पॉइंट, इसको ए पॉइंट मान रहा हूँ फिक्स एंड को, इसको क्या मान रहा हूँ बी पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है, थीटा क्या पूछ रहा है, बी पूछ रहा है। सबको इतना क्लियर होगा, बहुत शानदार। क्या इतना क्लियर है, देखते रहना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और मज़ा अगर आ गया तो वाकई में मज़ा आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो चीज़ों को, खुशी खुशी पढ़ते रहो, दूसरों को भी पढ़ने का क्या दो, अवसर दो, बहुत बढ़िया। इधर देखना, मैं बोल दूंगा सर सीरीज का केस है, बिल्कुल बोल देंगे। शाफ्ट्स आर क्या है, सीरीज में, शाफ्ट्स आर इन सीरीज, बहुत बढ़िया, शाफ्ट्स आर इन सीरीज। बेसिक से सीख रहे हैं और बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। इधर देख लो, अगर शाफ्ट सीरीज में है तो हम जानते हैं कि जो थीटा फ्री एंड का होगा, ये तो अंदाज बता देगा फ्री एंड का जो होगा, या फिर थीटा बी की बात हो रही है। कितने शाफ्ट हैं, 3 शाफ्ट हैं, तीनों का अलग अलग थीटा बता दो, थीटा मतलब एंगल ऑफ ट्विस्ट बता दो, उसी के बराबर हो जाएगा, बहुत अच्छा। थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। और हम ये भी जानते हैं कि जो टॉर्क लगा है ओनली एट द फ्री एंड पे लगा हुआ है, इसका मतलब हर किसी में टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। मैं बोल दूंगा शाफ्ट 1 में टॉर्क बराबर होगा शाफ्ट 2 के टॉर्क के, शाफ्ट 3 के टॉर्क के इक्वल टू टी। क्या इतना क्लियर है, बहुत अच्छे, इतना क्लियर है, ठीक है। हमने बोला था, मैंने रिजल्ट लिखे थे कल की क्लास में, कल की क्लास अगर किसी ने देखी हो तो उसको मज़ा आने वाला है, कि मैंने बोला टाउ मैक्स की वैल्यू अगर हमको चाहिए, ये सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है, क्योंकि कहीं होलो की बात नहीं हुई, क्योंकि एक एक डायमीटर दे रखा है। और हमने बोला था कि टाउ मैक्स कल के रिजल्ट से देखा, जिसने कल की क्लास देखी होगी उसे मजा आ जाएगा। किसके लिए, फॉर सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए हमने बोला था वो होता है 16t/πd³। और मैं बोल सकता हूँ और t/zp बता दो, यही था कंसेप्ट, बहुत अच्छा, ठीक है। अगर मैं टाउ मैक्सिमम की बात करना चाहता हूँ, टॉर्क तो सब जगह सेम है, जिसका डायमीटर छोटा होगा उसका शियर स्ट्रेस क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। लिखते रहो मज़ा आ रहा है। ये तो रिजल्ट था, ये तो कल वाला रिजल्ट हमने निकाला है। अभी तो टाउ मैक्स यहाँ पे पता करेंगे ना, ये तो सर्कुलर शाफ्ट के लिए लिखा है कॉमन फॉर्मूला। क्या ये कॉमन है कि मैंने बोला कि टॉर्क अगर सेम है, इफ टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो टाउ मैक्स की जो वैल्यू होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी क्यू है। इसका मतलब डी क्यू जिसका छोटा होगा, टाउ मैक्स भी क्या होगा, बड़ा होगा। बहुत बढ़िया, देखते रहना, मजा आ रहा है। अंदा भी बता देगा कि D3 सबसे छोटा है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो होगी शियर स्ट्रेस की, कौन सी शियर स्ट्रेस है, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। 2 तरह की शियर स्ट्रेस पड़ी थी, एक तो ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस, उसके कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होंगे, इससे पहले ही पढ़ा था। और ये क्या है, टॉर्सनल। इसका मतलब जिसका डायमीटर सबसे छोटा है उसी में मैक्सिमम टॉर्सनल शियर स्ट्रेस आ रही होगी, और जिसका डायमीटर सबसे बड़ा होगा उसमें मिनिमम आ रही होगी। तो क्या मैं लिख दूं, बिल्कुल लिख दो सर, मजा आ गया। लो मैं बोल दूंगा टाउ मैक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ से पता करना चाहता हूँ, किस में होगी, टाउ 3 में होगी, थर्ड शाफ्ट में। और वो क्या होगी कि सर 16t/πd³ का क्यूब, बहुत बढ़िया। और D3 की वैल्यू क्या है, D के बराबर है, हम तुरंत बोल देंगे 16t/πd³ हो जाएगा। सिंस D3 इक्वल टू क्या दे रखा है, D के बराबर दे रखा है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे। तो सर मिनिमम भी बता दो, जब मैक्सिमम बता दिया है तो इतनी चाहत क्यों रखनी। लो मिनिमम अगर मैं बात करता हूँ तो क्या वो 1 में हो जाएगी, शाफ्ट में, बिल्कुल हो जाएगी। और मैं तुरंत बोल दूंगा 16t/πd1 का क्यूब, बहुत बढ़िया। और मैं तुरंत बोल रहा हूँ 16t/d1 की वैल्यू क्या है, 3d के बराबर है। लो पाई 3d का क्यूब, सिंस d1 इक्वल टू क्या है, 3d। और यहाँ से जो क्यूब खोलेंगे 3 3 या क्या होता है, 3 का क्यूब 27, बहुत अच्छे। हम तुरंत लिख देंगे 16t/27πd³। क्या आ गया, 27πd³। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, मज़ा आ गया। इसको ब्रैकेट में बंद कर देना, कन्फ्यूजन ना हो। आ गया। हमसे पूछा था मैक्सिमम मिनिमम बताओ, आ गई, 100% आ गई। रेशियो पूछा है क्या वाहियात क्वेश्चन है, देखते रहो। इसको मिटा रहा हूँ, सबको क्लियर हो गया होगा ये। और ये पूछा है फ्री एंड पे, ये भी क्लियर है सबको, सबने लिख लिया होगा। इधर देखो कि सर रेशियो अंधा भी बता देगा। अब तो अंधा क्या बताएगा कि मैक्सिमम और मिनिमम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, डिवाइड कर दो। क्या मैं लिख दूँ 16t/πd³, बहुत बढ़िया। और डिवाइडेड बाई 16t/27
पाई डी क्यू। चीरू सर, चीरो मजा आएगा, लो चीर दो। क्या चीरना है? 16t से 16t, पाई डी क्यू से पाई डी क्यू, और ये 27 ऊपर चला गया, रेशियो आ गया 27 इज द आंसर। क्या है? चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन है, बेसिक से समझेंगे, मजा आने वाला है। क्लियर है? इधर देखो। दूसरा सर, दूसरा क्या पूछा था? पहला तो ये पूछा था, पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया हमारा, बहुत बढ़िया हो गया, क्लियर हो गया। तीसरा पूछा था फ्री एंड में बता दो। लो 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 लो, क्या मैं बोल दूं? थर्ड क्वेश्चन की बात हो रही थी कि थीटा फ्री एंड पे बी पे पूछ रहा है, तो क्या θ1 बताओ प्लस θ2 बताओ प्लस क्या बताओ θ3। देखते रहना। थीटा हम जानते हैं, सिंस एंगल ऑफ ट्विस्ट अगर हमें किसी भी शाफ्ट में निकालना है TL/GJ होता है। मीन्स अगर मुझे शाफ्ट 1 का टॉर्क पता चल जाए, लेंथ पता चल जाए, G उसका मटेरियल और J उसका क्या है? पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत बढ़िया, ठीक है। इधर देखते रहना। क्या मैं बोल दूं कि सर यहाँ पे T1 L1/G1 J1 लिख दो, प्लस T2 L2/G2 J2 लिख दो, प्लस T3 L3/G3 J3 लिख दो। क्या यही होगा? बिल्कुल होगा। इधर से मिटा रहे हैं, सबको तबाह कर रहे हैं। इधर देखते रहना, 1 बाई 1 चीज़ों को क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। मज़ा आने वाला है। टाइम वेस्ट हो रहा है, बार बार मिटाना पड़ रहा है, नहीं तो अब तक क्या है, क्वेश्चन भी क्या हो जाता, तबाह हो जाता, सारे कंसेप्ट भी क्या हो जाते, तबाह हो जाते लोग। इसीलिए चाहते हैं कि थोड़ा सा क्या करो, सपोर्ट करो, लेकिन कोई चाहता ही नहीं पढ़ना। कोई बात नहीं, ये भी बता देना, ये भी लोग बता देना, जो भी लोग देखते हैं वीडियो, कोई अगर पढ़ना चाहता है तो हाँ या ना पोलिंग करा लेते हैं एक बार, ताकि हमको भी मज़ा आए। तो सबको बताना है, कमेंट करके बताना है आज कि किसको कंटिन्यू क्लासेज रखनी है, किसको नहीं रखनी है, रखनी है तो क्या रखनी है, नहीं रखनी है तो क्या रखनी है। मुझे पता तो रहना चाहिए कौन क्या पढ़ना चाहता है। क्लियर है ना? समझ आ रही है ना? उसी के हिसाब से तो मैं पढ़ाऊँगा। पता चला मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा दी, लेकिन याद रहे ना, हमेशा याद रहे कि मैं जो सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ वो सीक्वेंस सिलेक्शन की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि मैं जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ वो बेसिक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट हैं। अगर ये बेसिक्स आएगा तभी हम चीज़ों को कर पाएंगे। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमने क्यों पढ़ाया? किसी ने जोर दिया क्या? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाने की वजह ये थी कि ये हर जगह यूज होता है। अगर मैं मशीन डिज़ाइन में जाता हूँ तो बिना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए हम डिज़ाइन नहीं कर सकते, और अगर मैं जाता हूँ प्रोडक्शन में तो प्रोडक्शन के लिए भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आना चाहिए, क्योंकि मटेरियल की स्ट्रेंथ वहाँ पे भी हमें मेजर करनी पड़ती है। समझ आ रहा है यार कि इसका मतलब डिज़ाइन के अगर कोई भी सब्जेक्ट उठाते हैं तो बिना सॉम के हम पढ़ नहीं सकते, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद जैसे ही सॉम खत्म होगा मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टार्ट करूँगा। हो सकता है लोगों को तकलीफ हो सकता है कि किसी ने पढ़ रखी हो, किसी ने नहीं पढ़ रखी हो, बट मैं यहाँ उन लोगों को बेस बना के चल रहा हूँ जिनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। क्लियर है ना? और हम इसलिए पढ़ा रहे हैं बेसिक से क्योंकि मुझे क्या पता किसने क्या पढ़ रखा है, लेकिन हाँ मैंने अगर पढ़ा रखा है तो मैं ये तो बोल सकता हूँ कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कंसेप्ट वहाँ पे यूज हो रहे हैं। अगर यहाँ पे यूज हो रहे हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हो। समझ आ रही है ना? सिमिलरली थर्मोडायनामिक्स क्यों स्टार्ट किया मैंने? चाहते तो हम और कुछ भी पढ़ा सकते थे, लेकिन याद रहे ना हमेशा, अगर थर्मोडायनामिक्स जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, बेसिक थर्मोडायनामिक्स, उसके 4-5 सब्जेक्ट कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते ज़िंदगी में। बोला सर क्या बोल रहे हो? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जिसको प्रॉपर्टी डायग्राम बनाना नहीं आएगा, प्रॉपर्टी या प्योर सब्सटेंस नहीं आएगा, पता ही नहीं होगा प्रॉपर्टीज होती क्या है, एंट्रोपी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, उसके तो तोते उड़ जाने। पावर प्लांट, आईसी इंजन, आरएसी में समझ में भी नहीं आएगा साइकिल कैसे ड्रॉ कर दी। कितनी साइकिलें याद करोगे? याद नहीं होती मेरे लाल, समझी जाती है। समझ आ रही ना बात? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर चीज़ को क्या है, बेसिक से समझो। अब मैंने एक पोलिंग करा ली है, क्यों? मुझे ऐसा फील होने लगा है कि शायद लोग पढ़ना चाहते भी हैं या नहीं पढ़ना चाहते। क्लियर है? तो कमेंट करके बताना है लोगों को पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, और कंटिन्यू क्लास रखनी है या नहीं रखनी है। क्लियर है ना? ठीक है, क्योंकि मैं दिन रात यहाँ मेहनत कर रहा हूँ गर्मी में, तो मुझे भी तो पता होना चाहिए कौन कौन लोग पढ़ना चाहते हैं। क्लियर है ना? तो बहुत से लोग तो कमेंट से भी बचते, लाइक से भी बचते, शेयर से भी बचते। ज़िंदगी में कब तक बचोगे? कोरोना से ही बच रहे। वाह बहुत बढ़िया। लो ठीक है, बचना भी चाहिए। कैसा? क्लियर है? ठीक है कि ज़रूरी नहीं हर चीज़ से बचो। हम क्या कर रहे थे? बात इसकी कर रहे थे। इधर देखना, हम जानते हैं टी और एल सब सेम है। टी क्या है? कांस्टेंट, और लेंथ भी क्या है? कांस्टेंट। तीनों की लेंथ और टी क्या है? सेम है। जी मटेरियल भी कांस्टेंट। वाह मज़ा आ गया। जी क्या है? ये भी कांस्टेंट है, या फिर सेम है। सेम बोल दो, कांस्टेंट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ से टी एल अपॉन जी को कॉमन निकाल लूँ, बिल्कुल निकाल लूँ। और थीटा बी की अगर बात हो रही है तो टी एल अपॉन जी कॉमन आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ 1/J1 + 1/J2 + 1/J3। और J3 क्या है? पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है? पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया।
1 शाफ्ट के लिए J1, 2 के लिए J2, 3 के लिए J3। बहुत अच्छे। क्या मैं लिख दूं कि थीटा भी अगर मुझे निकालना है तो TL/G तो चल रहा है कॉमन, 1/J1 लिखना चाहते क्या होता है, पाई बाई कोई बताएगा 32D⁴। बहुत बढ़िया, पाई बाई 32D⁴, तो D1 आ जाएगा यहाँ, प्लस 1/π/32D⁴ प्लस 1/π/32D⁴। अब कोई बोल मत देना सर कहाँ से लिखा है, सब कुछ हमने पहले डिस्कस कर रखा है, प्रीवियस लेक्चर देखो, मजा आ जाएगा। क्लियर है? π/30 को बाहर निकालूं, बिल्कुल निकालो सर। लो, इस 32 ऊपर चला जाएगा, तो मैं यहाँ से ये तो बोल सकता हूँ थीटा बी जो आ रहा है वो क्या आ जाएगा 32TL/π बाहर आ गया, G आ गया, और D1 अंदाज बता दे कितना है 3D के बराबर, तो मैं 1/3D⁴ लिख दूँ, प्लस 1/2D⁴ लिख दूँ, बिल्कुल लिख दो, प्लस 1/D⁴ लिख दूँ। क्या इसको सॉल्व कर लोगे? सॉल्व करके जो भी आंसर आ रहा है वही आंसर होगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, कंसेप्ट समझ रहे हैं। सॉल्व करना है इसको और जो भी आंसर आ रहा होगा वही होगा। सॉल्व क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, कि 3 की पावर 4 करेंगे, 2 की पावर 4 करेंगे, D⁴ करेंगे, यहाँ से जो भी आ रहा होगा और उसका LCM लेके हम आंसर निकाल लेंगे एक साथ। क्लियर है? इतना क्लियर है? ये हमने बेसिक समझा था, बेसिक बिल्कुल बेसिक केस था, इससे हमको कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। लेकिन बहुत से लोग बोलेंगे सर आपने बेवकूफ़ बना दिया कैसे? आपने तो सर टॉर्क लगा दिया खाली एंड पे, क्या ज़रूरी है कि टॉर्क एंड पे ही लगे? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, यही तो समझाना चाहते हैं, इसीलिए तो बेसिक से मूव करेंगे। बेसिक थोड़ा सा टफ और टफ एडवांस आए है, मज़ा आ रहा है। लो अब दूसरा केस उठा लो। हम बात कर रहे हैं बिल्कुल शाफ्ट इसी तरह के हैं, बट बीच बीच में हमने क्या लगा रखा है, टॉर्क लगा रखा है हर जगह। लो, क्या मैं इसको प्रिज्मेटिक भी बना सकता हूँ? इसका टॉर्क डायग्राम लो, टॉर्क डायग्राम कोई बनाना चाहता है अंदाज बना देगा। लो 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 लो, इसका टॉर्क डायग्राम कोई बनाना चाहता है, लोड डायग्राम जिसे बोलते हैं, कैसे बनेगा इधर देख रहा, जल्दी देख लो फटाफट चुटकियों में। इसका आंसर निकाल के लिख लेना डायरेक्ट, किसी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कि इसका टॉर्क डायग्राम बनाना चाहता हूँ तो अंदाज बता देगा हर पॉइंट पर, अगर मैं टॉर्क डायग्राम बनाना चाहता हूँ, यही है ना। जैसे डायग्राम का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टॉर्क फॉर ऑल द शाफ्ट। जैसे हम शियर फोर्स डायग्राम की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ शियर फोर्स फॉर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम। जैसे बेंडिंग मूवमेंट की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट फॉर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम। ठीक है? लो, क्या मैं बात कर रहा हूँ कि ये हमारी क्या थी, शाफ्ट थे, 3 शाफ्ट थे, बहुत अच्छे। तीनों शाफ्ट में टॉर्क क्या आ रहा है, T आ रहा है, देख दिखाई दे रहा है। टॉर्क क्या है, कांस्टेंट है हर जगह, T है। और ये T क्या था, पॉजिटिव था। पॉजिटिव है तो ऊपर बना दें, बिल्कुल बना दो। लो, और ये कुछ इस तरह का डायग्राम बन जाएगा, रेक्टेंगल। लो, अंदाज बता देगा ये क्या है, टॉर्क आ गया, और ये क्या है, पॉजिटिव, ये टॉर्क डायग्राम क्या है, कुछ भी नहीं। लो, अगले केस में देखना क्या होता है। बहुत बढ़िया, अगला केस ले रहा हूँ मैं, देखते रहना कि मैं क्या ले लूँ। चलो केस को थोड़ा चेंज कर देते हैं। मैं एक ही शाफ्ट ले रहा हूँ और एक शाफ्ट के बीच बीच में मैं टॉर्क लगा दे रहा हूँ। लोग, एक ही शाफ्ट के बीच बीच पॉइंट में क्या लगा दे रहा हूँ, टॉर्क लगा दे रहा हूँ। या फिर हम ये बोल सकते हैं प्रिज्मेटिक शाफ्ट को हमने कनेक्ट कर रखा है। हाँ हाँ हाँ, सेम प्रिज्मेटिक शाफ्ट है। बहुत बढ़िया। केस 2 एग्जाम्पल से समझेंगे। ये मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ ऐसा केस अभी बताऊँगा। ये हमारा क्या शाफ्ट है, बहुत बढ़िया। ठीक है, थोड़ा सा इसे पतला बना लेते हैं ताकि स्पेस क्या बचे हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इस तरह का शाफ्ट है हमारा, सबको नज़र आ रहा होगा, ये रहा शाफ्ट। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करेंगे हम, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4। यहाँ पे जगह जगह हम टॉर्क लगाएंगे। बहुत बढ़िया। लो, टॉर्क लगा रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने टॉर्क लगा दी, वैल्यू मैंने बोला 5T। यहाँ पे टॉर्क लगा दिया मैंने 4T, बहुत शानदार। यहाँ पे मैंने टॉर्क लगा दिया 3T, क्लियर है ना। और यहाँ पे भी टॉर्क लगा दिया T, देखते रहे ना, ऐसे ही लगा दिया हमने, हमारी भी इच्छा कर गई। बहुत बढ़िया। इसको मैंने बोला ये पॉइंट क्या है, B पॉइंट। इस पॉइंट को B पॉइंट बोल रहे हैं, इस पॉइंट को C पॉइंट, इस पॉइंट को D पॉइंट, इस पॉइंट को E पॉइंट। और यहाँ पे जो होगा ये क्या हो जाएगा, A पॉइंट हो जाएगा, फिक्स पॉइंट। क्या इतना क्लियर है? बहुत अच्छा। पहले तो सबसे पहले अब यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा है प्रिज्मेटिक शाफ्ट है, तो मैं इस पॉइंट को क्या कर दूँ, डिवाइड कर लूँ। बहुत अच्छा, मैं इसको डिवाइड करके लिख सकता हूँ। ये शाफ्ट को 1 मान लूँ, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा AB से लेके, BC से लेके 2 मान लूँ, CD से लेके 3 मान लूँ, इसको क्या मान लूँ, 4 मान लूँ। ये 4 शाफ्ट हैं जो सेम डायमीटर के हैं और प्रिज्मेटिक शाफ्ट हैं, और इनका मटेरियल भी क्या है, सेम है। अंदाज बता देगा क्या है, सेम मटेरियल मान लिया। G क्या है सबके लिए, सेम। बहुत अच्छी। लेंथ की वैल्यू अगर मैं बात करता हूँ, लो
बोल देते हैं। लेंथ भी क्या सेम, डिफरेंट देता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम यहाँ पे कंसेप्ट समझ रहे हैं बस। यहाँ पे लेंथ क्या है, सेम है हर किसी के लिए। पहले तो मैं इसका टॉर्क डायग्राम बनाना चाहता हूँ। अभी हमने बोला था कि टॉर्क अगर इस तरह का होगा और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और क्या है, टूवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन जा रहा होगा, ये क्या है टी, और ये भी क्या है टी, और इसको हम कंसिडर कर रहे थे पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। इसका मतलब इसका अपोजिट जो होगा, अपोजिट क्या है, ये है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, आउटवर्ड द क्रॉस सेक्शन। और ये जो टी होगा इसको हम क्या कर रहे थे, नेगेटिव कंसिडर कर रहे थे। बहुत शानदार। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। साइन कन्वेंशन अभी बताया थोड़ी देर पहले। अब मैं इसका अगर टॉर्क डायग्राम बनाना चाहता हूँ, देखते रहना। जहाँ जहाँ पे पॉइंट है, जहाँ जहाँ पे टॉर्क की वैल्यू लग रही है, वहाँ वहाँ तक एक लाइन खींच लो सिंपली। इस टॉर्क डायग्राम को फिर मिटा देंगे हम, पहले देख लेते क्या बनेगा, कैसे बनेगा। और ये है हमारी शाफ्ट की लेंथ पूरी टोटल 4L हो गई। यहाँ पे लेंथ L चल रही, L, ठीक है। मैं ई पॉइंट की बात करूँगा। ई पॉइंट है ये पॉइंट क्या है सर, ये पॉइंट डी पॉइंट है, ये पॉइंट सी पॉइंट, ये पॉइंट बी पॉइंट, और ये पॉइंट ए पॉइंट। इतना क्लियर है? ठीक है। कि मैं तुरंत बोल दूंगा, मैं अब यहाँ से मूव करना चाहते हो या यहाँ से करना चाहते हो। डायग्राम जब भी ड्रॉ करो तो एक साइड से मूव करना है, कहीं से भी कर लो। मैं बोल रहा हूँ मैं राइट से लेफ्ट मूव करना चाहता हूँ। मूविंग फ्रॉम, लिख लेना, मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ तो मैं सिर्फ राइट साइड में देखूंगा क्रॉस सेक्शन के ओनली, दोनों साइड नहीं देखेंगे, फिर तो गलत हो जाना है। दोनों साइड तो इफेक्ट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट होंगे। इधर देखते रहना कि मैं अगर यहाँ पे ई पॉइंट पे देखना चाहता हूँ, ई पॉइंट पे क्या देखना चाहता हूँ, टॉर्क। देखते रहना, ई पॉइंट पे अगर मैं टॉर्क देखना चाहता हूँ, कैसे ड्रॉ करते हैं कि जहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड लगा हो, चाहे कंसंट्रेटेड मूवमेंट हो, चाहे कंसंट्रेटेड टॉर्क हो, चाहे कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड हो, वहाँ पे 2 बार कैलकुलेशन करते हैं। लो मैं लिख देता हूँ नोट करके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लोड, और यहां पे लोड क्या है, टॉर्क है, ट्वाइस इफ कंसंट्रेटेड टॉर्क इज एक्टिंग एट द पॉइंट। हमने क्या बोला, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लोड और टॉर्क एट द पॉइंट ट्वाइस, जिस पॉइंट की बात हो रही है, इफ कंसंट्रेटेड टॉर्क इज एक्टिंग एट दैट पॉइंट। क्लियर है ना? एट दैट पॉइंट, दैट लिख लेना है। मतलब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड टॉर्क लगाए एक ही पॉइंट पे, तो यहाँ पे 2 बार कैलकुलेशन होगी। कैसे? इधर देखना कि मैं टी ई की बात कर रहा हूँ, टॉर्क एट पॉइंट ई पे बात करेंगे। बहुत बढ़िया। टॉर्क एट ई पे बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या होगा कि सर ई के राइट साइड में देखो 0 दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे। मैं तुरंत बोल दूंगा टॉर्क एट ई पॉइंट पे जो होगा 0 होगा। क्यों? राइट साइड में क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ तो हमें यहीं पे क्रॉस सेक्शन ले लिया, ई पे कुछ नहीं दिखाया। अब मैं इधर जाऊँगा तो यहाँ पे फिर मैं क्रॉस सेक्शन लूँगा। लो बीच में क्रॉस सेक्शन ले लिया। क्रॉस सेक्शन लेने के बाद ई पॉइंट पे देख रहा हूँ, हमें टी नज़र आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है। और हम बोल देंगे टी ई, एक बार हमको नज़र आया टी, पॉजिटिव टी। बहुत अच्छे। उसके बाद मैं डी पे देखूँगा, डी पे देखो, डी पे अगर मैं क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करता हूँ तो राइट साइड में टी नज़र आ रहा है। फिर थोड़ा मैं मूव करता हूँ तो डी पे फिर से एक और 2 कैलकुलेशन होंगी। इसका मतलब टी डी एक बार तो क्या है, पॉजिटिव टी नज़र आ रहा है। उसके बाद टी डी की वैल्यू इधर देखना, यहाँ पे जैसे आ गए, देखते रहो, यहाँ पे जैसे आ गए, क्या 3t और t क्या हो गया, 4t। दोनों की डायरेक्शन सेम है, पॉजिटिव। मैं तुरंत बोल दूंगा 3t प्लस t क्या आ गया, 4t के बराबर आ गया। इधर देख लो, बहुत अच्छे। यहाँ पे भी कंसंट्रेटेड टॉर्क लगाए, 2 बार कैलकुलेशन होगी। क्या होगी, टी सी, कि सी पे ही अब क्रॉस सेक्शन खींचूंगा तो राइट साइड में देखो 4t नज़र आ रहा है। बहुत अच्छे। और फिर सी के थोड़ा इधर लेफ्ट में मैं क्रॉस सेक्शन खींचूंगा तो 4t और 4t क्या हो गए, 0 हो गए। बहुत शानदार कंसेप्ट। इधर देखना, मैं तुरंत बोल दूंगा फिर से टी सी पे जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, 4t माइनस के 4t क्या हो गई, 0 हो गई। बहुत अच्छे, 0 टॉर्क आ गया। टी सी पे फिर से क्या आ गया, 0 आ गया। बहुत बढ़िया। फिर मैं टी बी पे देखूंगा, टी बी के इधर देख रहा हूँ राइट साइड में, 4t से 4t कैंसिल, 0 0 चल रहा है। टी बी पे भी क्या है, 0 एक बार। और फिर टी बी पे मैं दोबारा देख रहा हूँ तो देखो थोड़ा इधर क्रॉस सेक्शन लेंगे तो 4t क्या चल रहा, ये तो 0 हो गया था, और ये क्लॉक का फिर से क्या आ गया, 5t आ गया। बहुत शानदार। और फिर मैं टी ए पॉइंट पे आ जाऊँगा। लो ए पॉइंट पे, और ए पॉइंट पे जो वैल्यू होगी सबको अंदाज बता देगा क्या होगी। इधर देख लो राइट साइड में क्या है कि सर ये टी, ये 3t, 4t में से 4t क्या, 0 0 में 5t ऐड हो गया, 5t आ गया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्या इतना क्लियर है? अब मैं ड्रॉ करूँगा, देखो कैसे। टी ई पे बात कर रहा था, 0 आ गया यहाँ, फिर गया टी तक, गया टी तक चला गया, ये टी है हमारा,
ठीक है। उसके बाद टी डी पे टी कांस्टेंट चल रहा है टी तक, ये टी चल रहा है ना। उसके बाद डी पे क्या हो गया 4t के बराबर जंप कर गया। लो यहाँ पे वैल्यू मैंने क्या बोल दी 4t, टी और 3t और ऐड हो गया तो 4t आ गया। ये 4t कहाँ तक चल रहा है, सी तक चल रहा है कांस्टेंट, देखते रहे ना। सी पे फिर से क्या हो गया 0 हो गया। लो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, अब मूव हो गई। क्या इतना क्लियर है, 0 हो गया। और सी से बी तक 0 चल रहा है, बी पे भी 0। मतलब कहने का एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये जो बी सी वाला जो सेक्शन है, बी और सी वाला जो शाफ्ट है, इस पर टॉर्क की वैल्यू 0 है। इसका मतलब इस पर टॉर्सनल शियर स्ट्रेस भी 0 आ रही है 100%। फिर मैंने बोला बी पे क्या चल रहा है 5t और फिर प्लस चल रहा है, तो 5t यहाँ पे फिर प्लस हो गया, इससे थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा होगी, देखते रहे ना। 4t यहाँ है तो 5t यहाँ हो गया, और ये 5t ए तक जा रहा है, और इस पे भी जाके क्या करना है 0 करना है, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन आ रही होगी वो ये रिएक्शन होगी क्या, नेट रिएक्शन टी आर जो आ रही होगी किसके बराबर होगी 5t के। या फिर ऐसे बना सकते हो इसको, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और ये क्या है रिएक्शन है टी ए पे, टी आर पे जो टी रिएक्शन एट पॉइंट है। क्या इतना क्लियर है। इस तरह से हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिया, और ये 5t हो गया, सब प्लस है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, और ये बन गया हमारा लोडिंग डायग्राम। क्या इतना क्लियर है, ठीक है। मैंने तुरंत की तुरंत बता दिया लोडिंग डायग्राम कैसे बना रहे हैं, इस तरह से निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, ठीक है। चाहे इस शाफ्ट के क्रॉस सेक्शन को चेंज करें, मीन्स शाफ्ट किस में लगा दे, स्टेप शाफ्ट लगा दे, अलग अलग डायमीटर के, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे टॉर्क की वैल्यू, क्लियर है ना। हर एक पॉइंट पर टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसे प्लॉट कर देंगे, और ये बन जाएगा टॉर्क डायग्राम। इसको बोलते हैं टॉर्क डायग्राम। वाह मजा आ गया। ये क्या है टॉर्क, लेकिन ये पूछा नहीं क्वेश्चन में, फिर भी हमने बना लिया। एक चीज़ हमको क्लियर हो गई, क्या ए से बी तक मैं शाफ्ट को क्या बोल रहा हूँ, इधर देख लेना। इसको मिटा दो, अब बिल्कुल मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इस टॉर्क डायग्राम से हमें क्लियर हो जाएगा कि किस किस पोर्शन में कितना टॉर्क लग रहा है। देखो साफ दिख जाएगा सबको, अंदाज ही बता देगा आप तो किस किस पोर्शन में कितना टॉर्क लग रहा है। मैं अगर बात करता हूँ वन शाफ्ट की ए से बी तक, मैं इसे बोल सकता हूँ टॉर्क ए बी सेक्शन में, या फिर मैं वन शाफ्ट की बात कर रहा हूँ, इसको T1 किस क्या वैल्यू है 5t के बराबर है पॉजिटिव। देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है सबको, अंदाज ही बता देगा। मैं बात करता हूँ TBC की, BC सेक्शन की टॉर्क 2 में क्या है 0 वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं। CD की बात करता हूँ, देखो टॉर्क इन CD सेक्शन, या फिर इसे थर्ड शाफ्ट बोल रहा हूँ मैं, किसके बराबर है 4t के बराबर है, अंदाज ही बता देगा। क्लियर है ना, क्या चल रहा है 4t चल रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी DE सेक्शन की, टॉर्क DE, और मैं बोल दूंगा 4 शाफ्ट में ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है हमारा t के बराबर। क्या इतना क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छे। हमको वैल्यू पता चल गई, हर एक शाफ्ट की टॉर्क की वैल्यू पता चल गई कि किस शाफ्ट में कितना टॉर्क लगा हुआ है। अब तो कॉन्सेप्ट खत्म, अब तो कुछ भी पूछे लो चुटकियों में उड़ाएंगे। क्या पूछेगा, पहला पार्ट क्वेश्चन में क्या पूछेगा, इधर देख लो। फर्स्ट पार्ट फाइंड फर्स्ट कि सर टाउ मैक्स बता दो एंड टाउ मिनिमम, ये तो पूछेगा ही, अंदाज बता देगा कि सर मैक्सिमम वैल्यू टाउ मैक्स हम जानते हैं क्या होता है T/ZP होता है। बहुत अच्छे, क्लियर है। इसका मतलब ZP तो हर एक जगह क्या है सेम है, ZP क्या है सेम। इसका मतलब टाउ मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है टॉर्क के है। जहां पे टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहीं टाउ मैक्स आ रहा होगा। क्या अभी AB सेक्शन में सबसे ज़्यादा है 5t है, तो हम तुरंत बोल देंगे। लो मैं यही बता दे रहा हूँ सॉल्यूशन करके, टाउ मैक्स होगा किस में होगा, टाउ 1 में होगा, या फिर मैं बोल दूंगा AB सेक्शन में होगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी कि सर 5t/ZP। बहुत अच्छे। और ZP की अगर बात करता हूँ, अगर डायमीटर इसका दे रखा होता कि डायमीटर क्या है D का डायमीटर दे रखा है C, तो हम तुरंत लिख देते क्या आ जाता 5t/ZP क्या होता है π/16 dq होता है नहीं होता, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते 80t/πdq आ जाता। ये आ गई हमारी टाउ मैक्स वैल्यू। बहुत अच्छे। मिनिमम की बात करेगा, अंदाज बता दिया टॉर्क जहाँ पे मिनिमम है, क्या मिनिमम टॉर्क यहाँ पे क्या टॉर्क मिनिमम, और यहाँ पे क्या था मैक्सिमम टॉर्क था, टॉर्क मैक्सिमम। क्लियर है ना। तो हम T मिनिमम लिख देंगे, किस सेक्शन में होगा BC में होगा सर, और इसी को हम टाउ 2 बोल रहे हैं। ये क्या आएगी वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि टॉर्क 0 है, सब कुछ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, मजा आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद रेशियो की बात करता है रेशियो की अगर बात करेगा, रेशियो पूछेगा ही नहीं, क्यों इन्फिनिटी हो जाएगा, टाउ मैक्स अपॉन टाइम मिनिमम क्या हो गया इन्फिनिटी रेशियो आ जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। पूछेगा तो लिख लेना, नहीं पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है कि हमको तो फ्री एंड में क्या बता दो, फ्री एंड में एंगल ऑफ ट्विस्ट बता दो। थर्ड पार्ट की अगर बात करेगा, बोलेगा थीटा बता दो फ्री एंड का, अंदाज बता देगा थीटा ऑफ AB
प्लस थीटा ऑफ बी सी प्लस थीटा ऑफ सी डी प्लस थीटा ऑफ क्या हो जाएगा डी ई। क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि हमने इसको 1 माना है थीटा 1, इसको 2 माना है, इसको 3 माना है, इसको 4 माना है। तो थीटा तो हम जानते हैं T1 L1 अपॉन G1 J1 प्लस T2 L2 अपॉन G2 J2 प्लस T3 L3 अपॉन G3 J3 प्लस T4 L4 अपॉन G4 J4। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इधर देखना और मैं तुरंत बोल दूंगा टॉर्क की वैल्यू डिफरेंट है, बाकी चीज़ें क्या है सेम है, सब कुछ सेम है। तो L अपॉन जी जे क्या निकाल लिया, कॉन्स्टेंट निकाल लिया। हम लिख देंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 और ये अंदर ही बता दिया T2 की वैल्यू तो 0 है, इसको तो तबाह कर दो। बहुत बढ़िया ठीक है, हम तुरंत देख देंगे क्या आ रहा है सर। L अपॉन जी जे, बहुत अच्छे। T1 5T के बराबर है पॉजिटिव, T3 4T के बराबर है पॉजिटिव। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो इसको क्या कर देते, माइनस कर देते। और T4 T के बराबर है पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। 5 और 4 9, 9 और 1 10। वाह, हम तुरंत बोल देंगे 10TL अपॉन जी जे। और जे की वैल्यू भी रिप्लेस कोई करना चाहता है तो हम कर देंगे 10TL अपॉन जी जे। क्या होता है π/32 d की पावर 4। वो ZP था जो हमने π/16 लिया था, ये क्या जे पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 320 TL अपॉन π/GD की पावर 4 और ये आ जाएगा आंसर फिर एंड का। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। अगर वो बोलता है बताइए एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा, तो θ3 निकाल देंगे। θ3 की जो वैल्यू होगी ये होगी, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आंसर होगा। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, मज़ा आ गया। हमने यहाँ तक केस देख लिए, 2 केस देख लिए। एक तीसरा केस ये रहता है, इधर देखना, बहुत ही शानदार केस है जो कि अगर सीरीज में शाफ्ट कनेक्टेड है और दोनों एंड से फिक्स कर रखा है, एक एंड अभी फ्री छोड़ा है ना, वो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और फिर सीखेंगे बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट। क्लियर है ना? उसके क्वेश्चन के कंसेप्ट भी सीखेंगे, क्या क्या पूछते लेता है, किस तरह से निकालना है, क्या होता है कंसेप्ट। क्लियर है इतना? उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें पसंद आई होंगी। लेक्चर आज का बहुत ही खूबसूरत हुआ है। अगर वाकई में बहुत खूबसूरत लगा है, वाकई में चीज़ें बहुत पसंद आई हैं, तो क्या करना है, सपोर्ट करना है। सपोर्ट 2 तरीके से करना है। एक तो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हर एवरी स्टूडेंट के पास कंटेंट पहुंचना चाहिए। आप ही एक जरिया हो जो पहुंचा सकते हो। क्लियर है ना? ठीक है। दूसरा, जो भी लोग कहीं से कंटेंट सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे सीक्वेंस वाइज चलेगा हर सब्जेक्ट, देख लेना। बहुत ही कम ऐसे चैनल होंगे जहाँ पे सीक्वेंस वाइज चीज़ें मिलती होंगी, बीच बीच में आधी अधूरी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ऐसा मुझे नहीं करना है। मैं पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट करवाना चाहता हूँ विद क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया है। क्लियर है ना? मैंने अपने एंड से बहुत सारी कोशिश करके देख ली, बहुत सपोर्ट किया, बहुत पैसा भी अपना फंसा हुआ है कहीं कहीं। क्लियर है ना? तो अभी फाइनेंस बहुत गड़बड़ा गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा सपोर्ट कर दो बस। ज़्यादा सपोर्ट मैंने मांगा नहीं है, फीस किसी से नहीं ले रहा, किसी भी सब्जेक्ट की फ़ीस नहीं ले रहा हूँ। बस थोड़ा सपोर्ट ये चाहिए कि मैं जो थोड़ी सी जो चीज़ें जुटानी है उनको मैं क्या करूँ, आसानी से जुटा के मैं आपके सामने क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेके आऊँ और हम लाइव क्लासेस भी कंडक्ट कर सकें। इस सिचुएशन में हम पहुंच जाएं, तब देखो कितना मज़ा आता है पढ़ने में। क्लियर है? अभी तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं, उसे अपलोड कर देता हूं, पता ही नहीं चलता, इंटरेक्शन बनता नहीं है, तो वो फीलिंग भी नहीं आती है। कई बार तो ऐसा भी लगता है, फ्रेंकली स्पीकिंग, बहुत डीमोटिवेशन सा फील होता है। पता नहीं क्या पढ़ा रहा है कैमरे के सामने, ना किसी से हाँ, ना किसी से ना कोई बोल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसीलिए लाइव क्लासेस का है करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है ना? तो वाकई में मुझे हेल्प तो करनी है लोगों की, जो लोग वाकई में पढ़ना चाहते हैं उनको तो पढ़ाना ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट थोड़ा सा क्या करो, सपोर्ट करो। 1-2 दिन का कैंपेन चल रहा है, 1-2 दिन में जैसे करना है कर देगा, नहीं करना है फिर मैं कहना बंद कर दूंगा। मुझे पता चल जाए कितने लोग पढ़ना चाहते हैं, कितने लोग पढ़ना नहीं चाहते। क्लियर है ना? तो यहाँ तक हमने देख लिया आज। फिर कल मिलते हैं सुबह 9 बजे, स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल 10 बजे, थर्मोडायनामिक्स। इसी तरह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो मैकेनिकल ट्यूटर। लॉकडाउन में अपने टाइम का सही से यूटिलाइज करते रहो, पढ़ाई करते रहो। एग्जाम की डेट अनाउंस होने लगी है, इसीलिए किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही बहुत है। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।